अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल पाकी उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक सिंपल और ग्रेसफुल सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारे पास शर्ट की फ्रंट साइड है। इसके शोल्डर की कटिंग हमने कर ली। इस पे हम ये कंट्रास्ट कलर का कपड़ा है ये ऐड करेंगे इसमें। इसके लिए हमें 2 पट्टियाँ चाहिए। इस पट्टी की लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच, 2.5 इंच चौड़ाई है इसकी। इस तरह की हम 2 पट्टियाँ लेंगे। इस पर हम तिरछे रुख में पिनटेक्स यानी कि प्लेट डालेंगे। जो बिगनर्स हैं उनकी आसानी के लिए हम इस पे निशान लगा लेंगे। वैसे भी हम पिनटेक्स डाल सकते हैं, लेकिन अगर निशानात लगा के डालेंगे पिनटेक्स तो हमें आसानी होगी जो बिगनर्स हैं उनके लिए। उसके लिए हम इस कॉर्नर से 1-1 इंच के फासले पर मार्क कर लेंगे। इस तरह पूरे कपड़े पर मार्क करेंगे। ये जो पट्टी है इस पे ये हमने 1-1 इंच के फासले पे ये निशान लगा लिए। पहला निशान हमने कॉर्नर से लगाया था। इस तरफ से अब हम 1.5 इंच का फासला छोड़ के 1.5 इंच का फासला छोड़ के पहला निशान लगाएंगे। ये इस कॉर्नर से 1.5 इंच के फासले पर पहला निशान, उसके बाद अगले निशान हम 1-1 इंच के फासले पर लगा देंगे। अब हम इस निशान से लेके इस निशान तक इस तरह कपड़े को पकड़ेंगे इस तरह, और यहाँ पे एक पिनटेक्स डालेंगे। ये एक पिनटेक्स हमने डाल लिया। अब इसी तरह हम दूसरे निशान पे दूसरा पिनटेक्स डालेंगे यहाँ से यहाँ तक इस तरह। हमने दूसरा पिनटेक्स डाल लिया। ये देखें, इस तरह वक़्त की बचत करने के लिए, धागे की बचत के लिए हम दूसरी तरफ से भी पिनटेक्स डालना शुरू कर देंगे। कपड़े की दोनों साइड से डालते जाएंगे तो जल्दी भी डाल जाएंगे और बार बार धागा भी नहीं काटना पड़ेगा हमें। ये देखें, इस तरफ से भी हम पिनटेक्स डालते जा रहे हैं और इस तरफ से भी। इस तरह कम वक्त में काम जल्दी हो जाएगा हमारा, टाइम भी कम लगेगा और बार बार धागा तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, धागा ज़ाया भी नहीं होगा। ये एक पट्टी पे हमने पिनटेक्स डाल लिए। अब दूसरी पट्टी पे जब हमने पिनटेक्स डालने हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि पहली पट्टी पे हमने इस तरफ से कॉर्नर लिया था, कॉर्नर से आगे 1-1 इंच के फासले पे डाले थे और इधर से 1.5 इंच का फासला छोड़ के उससे आगे 1-1 इंच का डिस्टेंस छोड़ा था। अब यहाँ पे हमने इस तरफ से 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ना है और इस तरफ से कॉर्नर पे निशान लेना है। अब यहाँ कॉर्नर से 1-1 इंच के फासले पे निशान लेंगे पूरी पट्टी पे, और यहाँ से पहला जो हमने मार्क लिया है वो ऊपर से कॉर्नर से 1.5 इंच के फासले पे है और उससे आगे हम 1-1 इंच के फासले पे लेंगे। इस तरह हम इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से पूरी पट्टी पे, और इधर से भी 1-1 इंच के फासले पे पूरी पट्टी को मार्क करेंगे। ये दोनों पट्टियों पे हमने पिनटेक्स डाल लिए। ये पिनटेक्स इस तरह आ रहे हैं और ये इस तरह, ये यहाँ मिलेंगे एक दूसरे के साथ तो इस तरह की शेप आएगी इनकी, इस तरह से। अब हम इन दोनों पीसेस को ऊपर तले रख के सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त हमने ख्याल रखना है कि जो हमने पिनटेक्स डाले हैं इनकी सिलाइयाँ जब जो जॉइंट आएगा वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आए। ध्यान से सिलाई लगानी है हमने। इस तरह हम अपनी सिलाई पूरी कर लेंगे। ये सिलाई के साथ हमने जोड़ लिया दोनों साइड से। अब जहाँ से सिलाई लगाई है वो दोनों कपड़े हम एक राइट और लेफ़्ट की तरफ करके उसके ऊपर इस्त्री फेर लेंगे या इस तरह नाखून से उस सिलाई को बिठा लें ताकि जब हम इस पर पेपर बुकरम लगाएं तो इसमें कोई सलवट वगैरह ना आए। ये हमने पेपर बुकरम का पीस लिया। इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है और चौड़ाई इसकी
2 इंचेस। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से इस नुक्कड़ से यहाँ से तकरीबन 1 इंच के फासले पे हम निशान लगाएंगे। 1 इंच के फासले पे निशान लगाया और यहाँ से अब हम इस कॉर्नर से, ये जो फोल्डिंग कॉर्नर है हमारा, ये दरमियान से, यहाँ से हम इसको तिरछा तिरछा इस तरह हम लाइन लगा लेंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग के बाद इस तरह की शेप आई। अब हम इसको इस कपड़े के ऊपर इस तरह रखेंगे कि ये जो हमारे पिनटेक्स हैं, इनकी जो बाहर वाली साइड है उनका मुंह ऊपर की तरफ हो और ये जो जॉइंट है ये नीचे की तरफ आए। इस पर हम इस पेपर बुकरम को रखेंगे। इसका जो हमने सेंटर बनाया था पेपर बुकरम का, उसको हम इस सिलाई के, जो हमने सेंटर में सिलाई लगाई है, बिल्कुल उसके ऊपर आए हमारा। इस तरह हम इसे चिपका लेंगे इसके साथ। बस इसको इस पर चिपकाने से पहले हम ऊपर से थोड़ा सा इसको वी शेप में कटिंग करेंगे। ये सेंटर से हमने 2 इंच के फासले पे मार्क किया और यहाँ से हम इस तरह 1/2 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे। अब ये निशानात को हम इस तरह तिरछा तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इस तरह वी शेप में काट लिया। अब हम ये जो वी का नीचे से कोना है, इसको बिल्कुल ये जो हमने सिलाई लगाई है इसके सेंटर पे रखते हुए इस तरीके के साथ चिपका लेंगे। ये इस तरह हमने इसके ऊपर चिपका लिया। जिस तरह हमने पेपर बुकरम की ये कोना बनाया था, नुक्कड़ बनाई थी, इसी तरह हमने इस कपड़े की भी बना ली। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमारी पट्टी तैयार हो गई है। यहाँ से हमने कपड़ा निकाल लिया, नीचे से भी हमने उसको एक नुक्कर की शेप दे ली है। ये बस ये हमने गले की कटिंग कर ली राउंड। अगर हम नॉर्मली गले की जो गहराई है, डेप्थ है 6 इंच रखते हैं, तो इसकी हम 5 इंच रखेंगे। ये हमने भी यहाँ से कटिंग कर ली इसकी। इसको अब हम इसके सेंटर में, हमारे जो फ्रंट साइड का सेंटर है, बिल्कुल यहाँ पे रखते हुए यहाँ और यहाँ से पिन अप कर लेंगे, ताकि जब हम ये वाली सिलाई लगाएं तो ये खिसके ना, टेढ़ा ना हो जाए हमारी पट्टी। इसलिए यहाँ पे हम इसको पिन अप कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और एक एक पैर के फासले पे साइड से सिलाई लगा ली है। यहाँ पे हमने पिन्स लगा ली। अब हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल पेपर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, पेपर बुकरम के ऊपर नहीं आने देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो निकाल देंगे। कॉर्नर में हल्का सा कट लगाएंगे, जो सिलाई तक ना जाए, बस सिलाई के पास पास रहे। अब हम इसे सीधा करेंगे। ये हमने सीधा कर लिया। इस्त्री की मदद से इसकी तह बिठा लेंगे और अब हम ये किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल ये कपड़े को इस तरह अंदर करते हुए, ताकि इसमें नीटनेस आ जाए। व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसको पिन्स अप कर लेंगे, पिन्स लगा लेंगे, ताकि ये खिसके नहीं, बिल्कुल दरमियान में रहे इसकी नुक्कड़। अब हम सिलाई लगाते हैं इसे। व्यूअर्स, ये पट्टी हमने लगा ली, इसको साइड से सारा सिलाई लगा लिया।
अब हम इसी तरह गले की शेप में पेपर बुकरम की कटाई करेंगे और इस्त्री के साथ चिपका लेंगे। इसी तरह हम ये कपड़े को भी उसी तरह कटिंग कर लेंगे इसकी, और इस तरह इसको रख के शर्ट के नीचे सिलाई लगा के सीधा कर लेंगे। ये लगाने के बाद कपड़ा हमने इसे उल्टी तरफ फोल्ड किया, इजाफी कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह इसकी तह बिठा ली। अब हम यहाँ से तरपाई शुरू करेंगे। तरपाई करने के बाद हमारा फ्रंट जो नेक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये हमने तरपाई कर ली थी, उसके बाद हमारा गला कंप्लीट हो गया। अब हमने इस पर ये बटन लगा लिए हैं। आप इस पर चाहें तो किसी भी किस्म के पर्ल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखें कितना डिसेंट लग रहा है, सिंपल भी है और ग्रेसफुल भी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।